बिहार से बाहर रह रहा हर आदमी जो कहीं बाहर काम करता है, मजदूरी करता है या फिर नौकरी करता है, उसके सामने जब होली, छठ, दिवाली आता है तब उसे लगता है कि अपने नौकरी से छुट्टी लेकर के हम घर जाएंगे और फिर दिवाली में अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मनाएंगे, अपने घरों को दीप से सजाएंगे और अपने छत पर जलते हुए दिए को देखना उसके लिए सुखद रहता है। लेकिन सोचिए कि वह व्यक्ति टिकट करा करके जब रेलवे स्टेशन पर आए और फिर वह ट्रेन में बैठ करके अपने घर आना चाहे और स्टेशन की भगदड़ में और स्टेशन पर तमाम यात्रियों के भीड़ में दब करके उसकी मौत हो जाए। जो दिवाली देखना चाहता हो वह भगवान को देखने चला जाए, तब फिर उसके दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। सोचिए कि वह आदमी टिकट करा करके सूरत के रेलवे स्टेशन से और फिर बिहार आना चाहता है। वह पिछले 11 महीनों से सूरत में नौकरी कर रहा है। बस इस एक महीने में, जिस महीने में छठ और दिवाली होती है, इस पर्व को मनाने के लिए वह घर आना चाहता है और इसी घर आने के चक्कर में स्टेशन पर अचानक से भगदड़ हुई है और छपरा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह उन तमाम भीड़ में और नीचे गिर करके, दब करके, कुचल करके कहिए कि उनका मौत हो गया है। जब भगदड़ स्टेशन पर हुआ है, वीरेंद्र सिंह के साथ एक अन्य महिला और 4-5 ऐसे यात्री हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश आना चाहते थे। सामने दिवाली और छठ है, इसी पर्व को लेकर के ये तमाम लोग आना चाहते थे, लेकिन स्टेशन पर अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से यात्रियों में भगदड़ मची और फिर भगदड़ के दौरान वीरेंद्र सिंह गिर गए और तमाम यात्रियों के बीच में दब गए। दबने के बाद वहां के जो सीआरपीएफ के जवान थे उन्हें उठा करके वहां के एक निजी हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहा, लेकिन निजी हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद वीरेंद्र सिंह जो कि छपरा के रहने वाले थे उन्हें मृत करार दे दिया गया। आप और हम घर पे बैठ करके दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, सामने छठ है, उसकी तैयारी अभी अधूरी है, उस तैयारी को हम लोग कर रहे हैं और हमारे ही घर के अगल बगल गांव, आसपास पड़ोस के वे लोग जो जाकर के सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे काम कर रहे हैं, वे लोग टिकट कराए हुए हैं घर आने के लिए। लेकिन आपको बताएं कि ट्रेन कम होने की वजह से स्लीपर कोच का जो बोगी होता है उसमें भी पांव रखने का जगह नहीं है। बताया जाता है कि केंद्र सरकार का रेलवे मंत्रालय जो हर साल बिहारी मजदूरों के लिए एक बोझ उठाती है, वह यह कि स्पेशल ट्रेन चला करके तमाम मजदूरों को बिहार भेजा जाता है और इसी दौरान सूरत में काम कर रहे छपरा के वीरेंद्र सिंह अपना टिकट करा करके इसी दिवाली को मनाने के लिए अपना घर आ रहे थे और इसी घर आने के चक्कर में सूरत रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई और तमाम यात्रियों की भीड़ में वीरेंद्र सिंह गिर गए। उनके साथ 4-5 अन्य लोग भी गिर गए और गिरने के दौरान उनकी हालत खराब हो गई। तुरंत फर्स्ट एड देकर के सीआरपीएफ के जवानों ने उन्हें निजी अस्पताल में ले जाना चाहा, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद जब चिकित्सकों ने उन्हें मृत करार दे दिया तो फिर वीरेंद्र सिंह की वह आस और वह विश्वास या फिर वह मन की खुशी जो दिवाली में आकर के अपने परिवार वालों के साथ साझा करना चाहते थे, वह धरा का धरा रह गया। यह कोई नई बात नहीं है, यह पहली कोई दिवाली नहीं है या फिर आने वाला यह कोई पहला छठ नहीं है जब दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे में काम करने वाले बिहार के तमाम मजदूर घर आते हैं और घर इसी तरह से आते हैं कि चाहे वह स्लीपर का कोच हो, जनरल का कोच हो या फिर एसी बोगी हो, इन तमाम बोगियों में बिहारी मजदूर ठूस ठूस करके घर आते हैं और स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। लेकिन वीरेंद्र सिंह उस स्पेशल ट्रेन में नहीं आ रहे थे। वैसे भी सूरत और अहमदाबाद में उत्तर बिहार के अत्यधिक मजदूर काम करते हैं और वे तमाम लोग बिहार आना चाहते थे, दिवाली मनाना चाहते थे और इसी दौरान स्टेशन पर भगदड़ हुई है और वीरेंद्र सिंह उसमें दब करके मर गए हैं। अब जरा सोचिए कि जो वीरेंद्र सिंह अपने परिवार वालों के साथ दिवाली और छठ मनाने के लिए आ रहे थे, पिछले 11 साढ़े 11 महीने से सूरत में रह करके काम कर रहे थे, वह 15 दिन या फिर अपना 20 दिन छुट्टी का इसलिए बचा करके रखे हुए थे कि हम दिवाली और छठ में घर जाएंगे और फिर वहीं पर अपना दिवाली मनाएंगे। इधर परिवार वालों को भी इस बात की सूचना थी कि वीरेंद्र सिंह टिकट लेकर के और फिर उस ट्रेन से छपरा आने वाले हैं, लेकिन जैसे ही सूरत के रेलवे स्टेशन पर वीरेंद्र सिंह घर आने के लिए ट्रेन लेते, उससे पहले ही वहां के भगदड़ में वीरेंद्र सिंह इस दुनिया से चल बसे। यह व्यथा बिहार सरकार की है, तमाम बिहारियों की है कि पिछले 30 से 35 सालों में जो बिहार में राजनीति हो रही है वह केवल कुर्सी और जातियों के नाम पर रह गई है। आप देखिएगा तो भारत के तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं आपको बिहारी मजदूर जो वहां ठेला खींच रहा है या कोई बड़ा से बड़ा अफसर जो उस राज्य को जवान कर रहा है, जो उस राज्य के कंपनी और फैक्ट्री को जवान कर रहा है, वह बिहारी और बिहार का ही होता है। लेकिन जैसे ही उसको छठ और दिवाली में आनी होती है तो क्या वह रेल का स्लीपर कोच हो, एसी बोगी हो या फिर जनरल बोगी हो, इन तमाम बोगियों में बिहारी मजदूर इस तरह से ठूस ठूस करके आते हैं
जैसे ट्रक पर प्याज और आलू की बोरी लाद करके आती है। खबर यह है कि सूरत के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ इतनी थी कि जिनका टिकट कंफर्म भी था वह इस भीड़ में अपने कंफर्म टिकट के सहारे अपने बोगी के अपने सीट पर भी नहीं जा सकते थे। वहां के स्टेशन मास्टर का कहना है कि रेल में जो स्लीपर बोगी है उस बोगी में भी पांव रखने का जगह नहीं है, और इस दौरान आप समझिए कि जिस व्यक्ति का टिकट भी कंफर्म हो वह जनरल बोगी या फिर ट्रेन के किसी भी बोगी में चढ़ने की जद्दोजहद करेगा, और इसी जद्दोजहद में वहां पर भगदड़ हो गई और भगदड़ में लगभग 5 लोग घायल हो गए हैं, और वहीं छपरा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह जिनका देहांत हो गया है। यह छठ और दिवाली, इस छठ और दिवाली में बिहारी मजदूरों का आना, इस तरह से भगदड़ होना या फिर स्पेशल ट्रेन का चलना, ये कोई पहली बात नहीं है। हर साल की भांति इस साल भी ऐसा हो रहा है। लेकिन जब भी आप देखिएगा तो इसी तरह से बिहारी मजदूर ठूस ठूस करके घर आते हैं, और फिर क्या उनका दिवाली हो, क्या उनका होली हो, या फिर क्या उनका छठ हो, इस तरह के भगदड़ में तमाम बिहारी मजदूर किन्हीं का देहांत हो जाता है, कोई घायल हो जाते हैं, और फिर टिकट के अभाव में या फिर ट्रेन के अभाव में कई ऐसे लोग भी हैं जो छठ और दिवाली में घर तक नहीं आ पाते हैं। इधर बिहार की सरकार का भी दावा है कि वह रोजगार पर, नौकरी पर और फैक्ट्री पर बड़ा काम कर रही है। आपने देखा होगा कि गांधी मैदान में 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांट करके एक इवेंट बना दिया गया था। लेकिन वहीं पटना के गांधी मैदान में जब तमाम महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हैं धरने को लेकर के, अपने मानदेय को लेकर के धरने पर पहुंची हुई थी, यही सरकार जो नौकरी और रोजगार देने की बात करती है, वहीं सरकार और सरकार के तमाम आला अधिकारी सहित 800 पुलिस बल के जवानों ने उन पर पुलिस बल का प्रयोग करके, वाटर कैनन का प्रयोग करके वहां से हटाने का प्रयास कर रही थी। बिहार सरकार जहां बड़े बड़े दावे करती है, जहां तमाम शिक्षक भर्ती को लेकर के उसे इवेंट बना दिया गया है, बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की बहाली करके बिहारियों पर इस तरह से एहसान जताया जा रहा है कि हम तुमको 1,20,000 की संख्या में नौकरी दे करके तमाम बिहारियों पर और उन पढ़े लिखे युवाओं पर एहसान कर रहे हैं। इस तरह का फीलिंग करा देना और एक मामूली सी नौकरी के बहाली को पटना के गांधी मैदान में इवेंट बना देना, अगर यह आपको सीखना है तो बिहार की सरकार से आप सीख सकते हैं। इसका पता नहीं कि बिहार का उद्धार कैसे होगा, बिहार में फैक्ट्रियां कैसे लगेगी, और बिहार का एक पारंपरिक समस्या जो कि पलायन का है यह कैसे दूर होगा, यह देखना और सोचना गौरतलब है। क्योंकि पिछले 35 सालों से हमने 2 ही चेहरे देखे हैं मुख्यमंत्री के नाम पर, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार और थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी को देखा था। और जब भी आप देखिएगा इन 35 साल के राजनीतिक परिदृश्य को, इस बीच में कोई ऐसा नवाचार, कोई ऐसा फैक्ट्री को लेकर के स्कीम या फिर विजन नहीं बताया गया है जिससे यह समझ में आए कि आने वाले समय में आपको और हमको बिहार छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपको बताएं कि भारत के तमाम राज्यों में बिहार के तमाम मजदूर काम करते हैं, उनके पास यह ऑप्शन नहीं है, उनके पास यह विकल्प नहीं है कि वो अपने घर पे रह करके अपना रोजी रोटी चला सके, अपना परिवार का देखभाल कर सके। और हर साल की भांति ये ट्रेन में लद करके आना, ट्रेन में घुसा करके आना बिहारी मजदूरों की अपनी समस्या रही है। और बिहार सरकार जो कुर्सी और जाति के नाम पर अपना सत्ता बनाए हुए रहती है, अपना कुर्सी बनाए रहती है, इसी के इर्द गिर्द बिहार के तमाम राजनेता और फिर बिहारी मजदूर फंस करके रह गए हैं। आप गौर करिएगा तो बिहार में 27 चीनी मिल है, जिसमें से मात्र 9 से 10 चीनी मिल अभी चालू हैं। बाकी अगर देखिएगा तो 17 से 18 चीनी मिल ऐसे हैं जो बंद पड़े हैं। उसको शुरू करने का या फिर कोई नया कंपनी और फैक्ट्री लगाने का किसी भी नेता से आप सिर्फ चुनावी रैलियों में और फिर किसी मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए सुने होंगे, लेकिन विधानसभा में कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो बिहार में पलायन को लेकर के, बिहारी मजदूरों को लेकर के और बिहार में रोजगार सृजन को लेकर के खड़ा होकर के बोलते हुए आपको दिखे। बाकी वीरेंद्र सिंह जो कि सूरत में काम कर रहे थे, सूरत में काम करने के दौरान छुट्टी लेकर के दिवाली और छठ में घर आने वाले थे, बिहार के छपरा के रहने वाले थे। स्टेशन पर यात्रियों की अचानक से भीड़ हुई और उस भीड़ में ट्रेन में चढ़ने के जद्दोजहद में वीरेंद्र सिंह तमाम यात्रियों के बीच में दब गए। दबने के दौरान उनकी हालत खराब हो गई और वहां के सीआरपीएफ के जवानों ने फर्स्ट एड देकर के निजी अस्पताल में ले जाकर के इलाज कराना चाहा, लेकिन वहां के चिकित्सकों ने उन्हें मृत करार दे दिया और वीरेंद्र सिंह का देहांत हो गया। वीरेंद्र सिंह के साथ एक महिला और 4 अन्य लोग ऐसे भी हैं जो इस भगदड़ में घायल हुए हैं। बिहारी मजदूर और बिहार के तमाम बिहारवासियों का यह व्यथा है कि छठ दिवाली में भी लोग सुकून और चैन की नींद और सुकून से इस पर्व को नहीं मना सकते हैं। यह हर साल की भांति इस साल भी देखा जा रहा है। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है, आप देख रहे थे जनता न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।